आखिर इंडेक्स का काम क्या है? अगर हमें यहाँ पर डवीना का डेटा चाहिए, यानी कि डवीना की एनहैंड सैलरी चाहिए, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम है वी लुकअप। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर वी लुकअप लगाया और वी लुकअप में हमने लुकअप वैल्यू ले लिया डवीना, कॉमा, टेबल अरे में हमने ये पूरा जो टेबल है इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब एनहैंड सैलरी का इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एनहैंड सैलरी 9th नंबर पे आ रही है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच 0, यानी कि रेंज लुकअप होता है कि हमें डवीना की ही वैल्यू चाहिए और एंटर कर देंगे। अरे यहाँ तो एरर आ रहा है। यहीं पर ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उन्होंने ही फॉर्मूला गलत लगाया है, पर इन रियलिटी यहाँ पर वी लुकअप लगेगा ही नहीं। आप चाहे कितने भी बार वी लुकअप फॉर्मूला लगा लो और किसी भी तरीके से लगा लो, यहाँ पे वी लुकअप नहीं लग पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो जो भी हमारी लुकअप वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर डवीना है हमारी लुकअप वैल्यू, तो वो पहले कॉलम पर होना चाहिए। क्या डवीन या क्या यहाँ पर जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है वो पहले कॉलम पर है? नहीं, तो यहाँ पर वी लुकअप हम लगा ही नहीं सकते। पर अब हमें डेटा तो चाहिए, तो डेटा कैसे निकालेंगे? तो इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है इंडेक्स। तो सिंपली हम इसमें यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स। एरे का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, जो यहाँ पे रो नंबर दिया हुआ है, यानी कि जो डवीना है वो कौन सी रो में आ रही है इस टेबल के हिसाब से, ये है डवीना। देखते हैं 1 और 2, तो सेकंड नंबर पे आ रही है डवीना, तो यहाँ पर हमने रो नंबर लिख दिया 2, कॉमा, कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर हम कौन को क्या चाहिए, एनहैंड सैलरी। इस टेबल के हिसाब से एनहैंड सैलरी कौन से कॉलम नंबर पे है, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर पर एनहैंड सैलरी, तो हमने यहाँ लिखा 9, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए आंसर आ गया, है ना, इजी था। अब यहाँ पर हम डवीना की जगह लिख लेते हैं गिल। बट ये क्या हुआ, कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, गिल की जगह कुछ और नेम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नहीं, अभी भी चेंज नहीं हुई। लोगन लिख के देखते हैं, अभी भी चेंज नहीं हुई। तो इंडेक्स जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तब तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी एक वैल्यू को लाने के लिए। देखिए इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है एक और फॉर्मूला जिसका नाम है मैच। तो सिर्फ नहीं, मैच क्या करता है, मैच उसकी जगह बताता है कि वो किस जगह पर आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे मान के चलिए आप एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में एक लाइन से 5 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा कौन सी जगह पर बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे मान के चलिए ये जो मैच है, मैच बताता है कि ये जो डेटा है वो डेटा इसमें कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है। अब जैसे मान के चलिए एक लाइन है, उस लाइन में से हमको कैसे पता चलता है कि कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, क्योंकि उनकी जगह डिसाइड होती है 1 2 3 4 5 6, तो वो 6वें नंबर पे आ रहा है, अब वो 8वें नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये मैच भी बताता है। कैसे, इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमने क्या लेंगे, लोगन, कॉमा, लुकअप एरे, ये लोगन कहाँ मिलेगा हमें, तो लोगन ये इस लाइन में मिलेगा, है ना, इसी कॉलम में मिलेगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए लोगन कौन से नंबर पे आ रहा है इस कॉलम में, 11th नंबर पे। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। क्लियर। अब लोगन की जगह हम नाम चेंज करके देखते हैं, तो गिल 7 नंबर पे आ रहा है, और सेलेक्ट करके देखते हैं
तो ये 12 नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल जस्ट यही फॉर्मूले का अब हमें इस इंडेक्स वाले फॉर्मूले में यूज़ करना है। कैसे? इक्वल टू इंडेक्स एरे में पूरा का पूरा डेटा और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे रो नंबर मांग रहा है यानी कि लोगन इसमें कौन से नंबर पे आ रहा है ना, यही बताना है। तो यहाँ पर हम मैच लगा देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली इस सेल में जो भी नंबर आए, जो भी नाम लिखा हो उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए। लुकअप वैल्यू लोगन कॉमा लुकअप एरे, ये लोगन हमें कहाँ मिलेगा? लोगन हमें इस कॉलम के अंदर मिलेगा। कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इसमें हमें एग्जैक्ट मैच लगाना पड़ता है। कॉमा ये है कॉलम नंबर। तो अब रो नंबर तो हमने मैच लगा दिया, अब हमें कॉलम नंबर बताना है कि जो इन हैंड सैलरी है वो कौन से कॉलम नंबर पे आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हम लिख देंगे 9 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। ये आ गया। चलिए नाम चेंज करके देखते हैं। चेंज नाइट चेंज Julius चेंज। तो देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना, क्योंकि जो ये मैच है, ये मैच अपने आप इसकी जो जगह है इसमें से वो काउंट करके ला देता है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो ये था हमारा इंडेक्स और मैच। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। अगर हम इन हैंड सैलरी की जगह हमने लिख दिया 1 डे सैलरी, तो कितनों को लगता है कि जो 1 डे सैलरी यहाँ पर चेंज होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनों को लगता है कि जो 1 डे सैलरी का मैंने लिखा तो यहाँ पर 1 डे सैलरी आ जाएगी जूलियस की। ठीक है, एंटर करके देखते हैं क्या यहाँ पर आई। नहीं है। क्यों? बिकॉज जो कॉलम नंबर है हमने उसको यहाँ पर 9 दिया है ना, यहाँ पर तो 9th नंबर का ही कॉलम नंबर देगा ना वो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर है कि हम लगाएंगे इक्वल टू INDEX इंडेक्स एरे में हम यही सेलेक्ट करें। तो इसका जो सॉल्यूशन है कि वो सॉल्यूशन आता है हमारे पास कि हम अगर यहाँ पर भी हम लगा दें मैच, तो मैच लगाया, लुकअप वैल्यू में 1 डे सैलरी को ही सेलेक्ट किया, कॉमा लुकअप एरे। ये जो 1 डे सैलरी है हमें कहाँ मिलेगी? तो ये हमें मिलेगी हेडिंग के अंदर। हमें यही बताना है कि इस हेडिंग में जो 1 डे सैलरी है वो कौन से नंबर पे आ रही है। तो उसमें पता चल जाएगा। फर्स्ट अगर हमने लिख दिया इन हैंड सैलरी, तो इसमें से कौन सी नंबर पे इन हैंड सैलरी आ रही है यही बताना है। ठीक है, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0। ठीक है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्ट मैच 0 हमें लगाना ही पड़ता है और एंटर। तो 1 डे सैलरी कौन से नंबर पे आ रही है? 1। ठीक है, बेसिक सैलरी लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कौन से नंबर पर आ रही है? 3rd। 1 2 3। ऐसी अगर आप DA भी लिखोगे तो फिर DA का भी वो नंबर बता देगा। ऐसी HRA लिखोगे, जो भी चीज़ आप यहाँ पे पास करोगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैच उसका नंबर बता देता है। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे लगाना है। तो इक्वल टू इंडेक्स एरे में हम टोटल टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा रो नंबर पे हमने जैसे पहले मैच लगाया था वैसे ही हम मैच लगाएंगे। लुकअप वैल्यू जूलियस कॉमा लुकअप एरे। ठीक है, जूलियस हमें यहाँ पे मिलेगा, इसी नेम में मिलेगा, फार्मा एग्जैक्ट मैन 0 ब्रैकेट लो, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से यहाँ लगा देंगे हम मैच लुकअप वैल्यू, यानी कि यहाँ पे कॉलम नंबर चाहिए तो यानी कि 1 डे सैलरी, कॉमा ये 1 डे सैलरी हमें कहाँ मिलेगी? तो वो ये हमें इस में मिलेगी, यहाँ पे इस कॉलम में मिलेगी, कॉमा एग्जैक्ट मैन 0 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एक बार मैच का ब्रैकेट क्लोज, एक बार इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो ये आ गया 350। अब जूलियस की जगह नेट लिख के देखते हैं चेंज हो रहा है। अब 1 डे सैलरी की जगह यहाँ पर हम लिख लेते हैं एनहांस सैलरी। हमने सामने वाले को एनहांस सैलरी कितनी चेंज, क्लियर हुआ?
लेकिन अगर यहाँ पर आप गलती से भी ऐसे स्पेस भी लगा देते हो और फिर हमने एंटर किया तो भी एरर आ जाएगा, बिकॉज स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी डेटा टाइप करते हो तो आप स्पेस वगैरह ना लगाएं। जैसे अगर हम यहाँ नेट में स्पेस लगा दें तो देखिए चेंज हो गया, बिकॉज अब जो वो वैल्यू है वही चेंज हो गई, इसलिए हमको स्पेस का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था इंडेक्स और मैच। इसे हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि कहीं पर भी हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कहीं पर भी हम जॉब में वर्क करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि डेटा एक जैसा ही हो या फिर बिल्कुल सेटल हो। एक तरीके से हो सकता है डेटा अलग अलग जगह पे या फिर किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो, वो होता ही है। डेटा अलग अलग जगह से रखा हुआ होता है, किसी कैसे भी वो लोग टाइप कर सकते हैं, पर आपको किसी भी डेटा में आपको वर्क करते आना चाहिए। तो इसलिए हमने इसका यूज़ करा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चन किया कि आपको इसको इंडेक्स मैच लगा के नहीं वी लुकअप लगा कर ही निकालना है, अब आप क्या करोगे? तो इसका सॉल्यूशन अभी जो स्क्रीन पर आपके सामने एक वीडियो आ रही है, आप उस पर क्लिक करिए तो हम इसी डेटा को वी लुकअप के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने इंडेक्स के साथ एक और फंक्शन का यूज़ किया, वैसे हम वी लुकअप के साथ एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम वही मिलके मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा फंक्शन है जिससे हम वी लुकअप के साथ भी इसको यूज़ कर सकें। तो मिलते हैं उसी वीडियो में।